क्षत्रियाणां युद्धं श्रेयस्करं कथं त्यक्तुं शक्यता इत्यतः। क्षत्रियों का युद्ध करना ही सबसे श्रेष्ठ कर्म है, श्रेय को कल्याण को प्रदान करने वाला है। इसे उसको त्यागना कैसे संभव है, मैंने नहीं त्यागना चाहिए इत्यतः। ऐसे यदि कृष्ण के मन में आवे कि सामने संवाद उनके साथ हो रहा है, वो भी सोचता है ऐसा कोई तर्क दे, ऐसा कोई कहे या कृष्ण के मन में आवे उसको जवाब दे देता है पहले से ही। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरून् हैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरून् हैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके। महान भावान गुरून् अहत्वा, महान भाव कई हिमहा करके एक पद भी मान लिए हैं। ही को अलग भी मानते हैं, ही माने यस्मात् कारणात्, अथवा हिमहान भावान। हिमहा, हिम को नाश करने वाला कौन है? अग्नि। उसके समान महानुभाव है, मैंने अत्यंत पवित्र, सबके पवित्र करने वाले हैं। अग्नि क्या है? कभी अग्नि अशुद्ध होता है? अपने भ्रम से हम लोग शुद्धाशुद्ध मान लेते हैं। चित्ताग्नि को अपवित्र मान लिया हम लोगों ने, बाकी सारे अग्नियों को पवित्र मानते हैं। सब पावक है, सब अग्नियों का नाम है पावक, पवित्र करने वाले। इन वास्तव में चित्ताग्नि भी पवित्र तो कर रहा है, अपवित्र मुर्दे को पवित्रता में पहुंचा दिया। लेकिन एक देशावच्छिन्न कर श्मशान अवच्छिन्न अग्नि है तो वो थोड़ा अपवित्र मान लिया आपने। अन्यथा अग्नि का स्वभाव है, वो पवित्र ही है, शुद्ध है। वैसे ये सब महानुभाव है। हिमहा अग्नि के समान अत्यंत पवित्र होते हुए शास्त्रीय जो भी कथन है उन सब को अपने जीवन में अनुभव किए हुए लोग हैं ये महा अनुभावान, ऐसे निकलेगा तो ही महानुभावन, महानुभाव है। ऐसे गुरून् अहत्वा, हत्या की बिना भैक्षमपि अलोके भोक्त श्रेय, संन्यास व्यतीत कर भिक्षा पा करके इस लोक में जीना भी ज्यादा श्रेष्ठ है। और गुरून् हत्वा अर्थ कामान, भोग की कामना से, राज्य की कामना से हम लोग इन गुरुओं को मार करके यदि हम भोग प्राप्त भी कर लेते हैं, ये भोग कैसे होंगे? अर्थकामन भोगान रुधिर प्रदिग्धान, खून से सना हुआ होगा। इतने लोगों की हत्या, आपको पता होगा छांदोग्य उपनिषद में सुंदर कहानी है। 6 ऋषि लोग अश्वपति कह के राजा के पास जाते हैं, विद्या पाने के लिए गए, वैश्वान विद्या के लिए जाते हैं। लेकिन उस समय बहुत बड़ा यज्ञ करते रहे राजा, इसलिए जो भी आते थे सबकी रहने की व्यवस्था होता था, खाना पीना सारा अपना हमारे यज्ञ में आए हुए हैं अतिथि। लेकिन अतिथि थे नहीं, ये तो विद्यार्थी बन के गए थे। हम कैसे यहाँ भोजन पाएंगे? जिस दिन गए, शाम हुआ, रात हो गया, भोजन खाए नहीं, पिए नहीं, और जो व्यवस्था दी गई व्यवस्था में नहीं रहे, ऐसे मंदिर में प्रांगण में रह गए। तो सूचना दिया गया राजा को अगला दिन सवेरे उठते ही, ऐसे ऐसे 6 ऋषि लोग जो है आपके रहने की व्यवस्था स्वीकार नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं खाए नहीं, पिए नहीं, मंदिर में पड़े हैं। तो राजा ने उनको बुलाया जाए, उनको बुला लिया गया।
वो खड़े रहे और अपनी सफाई देता है राजा। हमारे देश में जीएसटी नहीं है, वैट नहीं है, कुछ भी नहीं है, कर भी हम लगाते नहीं, न कोई चोर है न चोरनी है, न व्यभिचारी पुरुष है न व्यभिचारी स्त्री है। हमारे देश में कोई ऐसा नहीं जो अग्निहोत्र नहीं कर रहा हो। जितने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए हैं जल्दी में प्रवेश करके और पुत्र हो गया और अग्निहोत्री हैं सबके सब, नाना अग्निहोत्री। और आजकल गिनने पड़ रहे अंगुलियों पे कितने अग्निहोत्री इस देश में। उद्देश्य ये था जहां पर सब के सब वैदिक कर्मकांड में गृहस्थ आश्रम वाले अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का सम्यक पालन कर रहे थे। आज कोई प्रधानमंत्री भी अपने पर ठेकाने के लिए बोल नहीं सकता मैं बिल्कुल स्वच्छ हूं, बोल नहीं सकता, सब भ्रष्ट है। और वह राजा साफ कह रहा है कोई ऐसा नहीं मिलेगा अपने सहित। इसलिए हमारे यहां अन्न जो है अत्यंत पवित्र है। लोगों से जबरदस्ती टैक्स लोगे तो क्या होगा, कर लोगे तो मैंने चूसना हुआ लोगों का खून, उसका अन्न भी है रुद्र प्रदिग्ध माना जाएगा। और राजराष्ट्रपति कह के बोलता है हमारे ऐसा है ही नहीं कुछ भी। अन्न पवित्र, विचार पवित्र, रहन सहन पवित्र, जीवन पवित्र, सब कुछ यहाँ पवित्र है हमारे देश। वो भारत देश की चित्र है, चित्र कहना पड़ेगा, जमाने कभी था। इसलिए आप कृपया भिक्षा प्राप्त कीजिए, भोजन पाइए, रहिए। तो न हाथ जोड़ के कहने हम भिक्षा के लिए, भोजन पानी व्यवस्था के लिए नहीं आए, ना ये आप यज्ञ के लिए आए हुए हैं, हम विद्या के लिए आए हैं। यदि आप जिस विद्या हम चार विद्या आप देने को तैयार हो तो हम रहेंगे, आपकी सारी व्यवस्था स्वीकार करेंगे, जो आदेश दो सेवा भी करेंगे। लेकिन उसके बिना जिस उद्देश्य में पूरा नहीं होना है, हमें एक क्षण भी रहना उचित नहीं है। उसे स्पष्ट होता है पहले के जमाने के लोग कितने विचार करते थे। किसी भी चीज उद्देश्य को, जिस उद्देश्य हम जा रहे हैं उद्देश्य पर ध्यान दीजिए, बाकी बातों को बिल्कुल उपेक्षा कर दो। उसके अनुरूप कोई रास्ता नहीं है। मुंडे मुंडे मति भिन्ना है। कहाँ तक किसके से टकराओगे, किसको सुधारोगे, किसको समझाओगे आप, व्यर्थ प्रयास है। इसलिए आप लक्ष्य में अडिग रहो और बाकी सब मतलब की बात ध्यान दो, सुनो, नहीं तो छुट्टी। अर्जुन भी कहता है यदि इनको हत्या करके हमने जबरदस्ती छीना इनसे तो क्या होगा, ये जो ऐश्वर्य मिलेगा हमें, राज्य मिलेगा, सुख शांति मिलेगी, जो भी भोग मिलेगा वो खून से सना हुआ होगा और भोगने लायक नहीं है। धार्मिक व्यक्ति के लिए किसी जबरदस्ती लेकर कोई चीज कभी नहीं प्राप्त करना चाहिए। सहज में यदि इच्छा लाभ है ना संतुष्ट, अपने आप जब प्राप्त हो गया उसे संतुष्ट रहो। ये लोग भी आते हैं कि वह ज्योतिष कुंडली उंडली दिखाते तो बोलते हैं क्या फीस है आपका, अंग्रेजी बोलते थोड़े हो, क्या तो हिंदी है ना और फीस अंग्रेजी, तो क्या भाषा तो वैसे गलत बोल रहे हैं, इनसे क्या लें पैसा है, क्या बताओ है। तो हम कहते भाई आपकी मर्जी है, दो न दो जाओ, आपका भला हो, हमारी ओर से जो लिखना है लिख दिया है, कर रहा हो, लाभ उठाओ। अच्छा हाँ, तो पंडित लोग 500 से कम नहीं लेते। मैंने कहा हमारे तो 5 रुपए में मत दो, जाओ तुम यहाँ से। तो लोग ऐसे हैं, इसलिए जो है अपने उद्देश्य रखने, किसी के उद्देश्य का मान लो हम कहते 500 दे, कहो तो दे देगा वो, लेकिन अंदर से इच्छा ना हो तो इतना देने का जबरदस्ती लेना हो कि नहीं हुआ, वह आपको नुकसान देगा, आपके यहाँ रहने वालों को नुकसान देगा, पूरा ही वृत्ति खराब हो जाएगी। इसीलिए शास्त्रीय दृष्टांत से हमारे संन्यास जीवन जैसे होता है, गृहस्थ जीवन होता है, हब के लिए अलग अलग नियम बता दिया है स्मृतिकारों ने। जितना उसको पालन कर सकते हैं उसे पालन करते हुए ही चलना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, जो भोगान रुद्र प्रदान भुंजियो, नहीं तो यही होगा, रुद्र प्रदिक्त भोगों को ही हमें भोगना पड़ जाएगा यहाँ पे, जो कि अनुचित है। और सुंदर तर्क दिया है,
गुरुनिति। टीकाकार महान अनर्गलो अनुभवो धर्म ब्रह्म विषय को बोधो ऐसा। देखिए महानुभाव ही को जो अलग कर दिया इन्होंने, ही का अर्थ अलग करेंगे आगे। ही शब्द जो है शास्त्र आदियों को बताने के लिए संकेत है, कारण बताएंगे। अनर्गलो अनुभव, अर्गला, अर्गला क्या होती है? ताला, अर्गला स्तोत्र है ना, प्रसिद्ध है। चंडी पाठ में अर्गला स्तोत्र कहते हैं। लॉक मैंने कितना प्रतिबंध, एक तरह से अंदर घुसने के लिए गया, ताला लगाए का मतलब क्या है? अंदर घुसने में प्रतिबंध हो गया। और अनर्गला का मतलब क्या है? अप्रतिबंधित है, किसी भी प्रकार के भी न्यूनता से रहित है। अनुभव जिनका पूर्ण अनुभव, शास्त्रानुरूपेण पूर्ण अनुभव किस विषय में? धर्म और ब्रह्म दोनों विषय का, धर्म के विषय में भी और ब्रह्म विषय का पूर्णानुभव से संपन्न है। बोध ज्ञान जिनका ऐशाम तान, उन्हें कहा जाता है महानुभावान। कौन है वो? गुरून भीष्म द्रोण कृपादीन अहत्वा, भीष्म द्रोण कृपाचार्य, इन्हें हत्या न करके यह लोग के भैक्ष्यम भिक्षान्नम नह श्रेय, भिक्षान्न प्राप्त कर लेके जीना भी हमारे लिए श्रेय है। युद्धवदेव श्रेयस्कर, जितना युद्ध आप मानते हो क्षत्रिय के लिए श्रेयस्कर, उतना ही भिक्षा भी श्रेयस्कर है, ऐसे युद्ध की अपेक्षा से। तदेव भोक्तुम युक्तम गुरुवादी स्वजन हिंसा रहितम, वही उपभोग करना उचित होता है जो गुरुवादी स्वजनों की हिंसा से रहित प्राप्त जो भिक्षासनम, भिक्षा में प्राप्त अन्न खाना भी ज्यादा श्रेयस्कर मानता हूं मैं। अस्मागम श्रेयस्कर मित्यर्थः, के स्मृतिकारों ने कहा है अकृत्वा परसंताप मगत्वा खल मंदिरम अक्लेशित्वा चात्मानम यदल्पम अपि तद्बहु। अकृत्वा परसंतापम, परसंताप दूसरों को कष्ट दिए बिना जो कुछ भी प्राप्त है जैसे तैसे प्राप्त उसी से सुखी रहना। और अगत्वा खल मंदिरम, खलों का मंदिर में नहीं जाना। खलों का मंदिर माने दुष्टों का सहवास। खल जिसमें रहते हैं वो भी मंदिर ही है कि नहीं? यदि आप चले गए तो मंदिर हो जाता, नहीं तो मंदिर नहीं है, तो भवन है वो। बहुत सुंदर रामायण में एक प्रसंग आता है जब हनुमान जी रावण के दरबार में खड़े हैं तो रावण के उस भवन को मंदिर कहा रामायण में। और जब वहां से निकले, जो भी कांडवा होने के बाद जब किसके पास आए? विभीषण के पास, तो घर के अंदर नहीं गए, बाहर खड़े बातचीत हुई। वहां गए तो उसका भवन है ये फर्क क्यों किया? बल्कि विभीषण तो परम भक्त, राम भक्त, उसके घर को भवन कह रहे हैं, और रावण महाविरोधी राम का, उसके भवन को मंदिर कह रहे हैं। कारण इतनी ही है। अब हनुमान जी अंदर है, जिनके हृदय में सदा राम विराजमान है, इसीलिए वह मंदिर कह दिया गया। और यहां अंदर वो गए नहीं, भले वो भक्त हैं, उनके हृदय में विभीषण के हृदय भले राम हो, लेकिन हनुमान जी नहीं गए। हाँ, तो चौपाई है वो, तो संस्कृत श्लोक मेरे को याद नहीं आया, संस्कृत में है तो मुख्य वाल्मीकि रामायण में है, उसके आधार पर उन्होंने लिखा है। तो इसीलिए शास्त्र सिद्धांत के अनुसार से देख लो कि आप खल मंदिर में चले गए, यदि आप परम भक्त हैं उसको मंदिर कह दिया, नहीं तो खलों का भवन है वो। तो खल किसको बोलते? दुष्ट, दुष्टों के भवन को मंदिर कह रहे हैं, क्योंकि आप चले जाएंगे तो मंदिर हो जाता है। इसे ऐसे नहीं जाना, ऐसे जगह जाना ही नहीं जहाँ आपके पुण्य प्रताप से वहाँ भला हो जाए, लेकिन आपका क्या होगा? हनुमान जी जैसे थोड़ी आप हैं। इसीलिए कई लोग बोलते हैं महाराज आप चरण रख दो, महात्मा जी को पीछे पड़ जाते हैं, चरण रखो चरण रखो। क्यों? वो जानते हैं हम पापी हैं, ये आ जाएंगे चरण रख देंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा।
कुछ तो पाप धुल जाएंगे। उनके अपने स्वार्थ होता है। इसलिए कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना व्यक्ति को सोच समझ के, कहाँ से क्या लेना क्या नहीं लेना सोच समझ के लेनी चाहिए। इसे अगत्वाच खल मंदिरम अक्लेशित्वाच आत्मानम, और स्वयं के शरीर आदियों को कष्ट न देते हुए यद अल्पम अपि, जो थोड़ा बहुत प्राप्त हो उसी में ही बहुत मिल गया सोच करके प्रसन्न रहना चाहिए। ये दृष्टांत आपके देखिए सुदामा का है। उसके मित्र ने कहा, अरे एक झूठी प्रशंसा कर दो राजा, देखो मैं पालकी में चल रहा हूं, कितनी सम्मान है मेरे को, देखो मेरे वस्त्र वगैरह कितना बढ़िया सिल्क के रेशम के कपड़े बढ़िया बड़े चमचम पहना था। रास्ते मिल गया, सुदामा बोले तुम क्या कर रहे हो, ऐसे भिक्षा मांगते फिरते रहोगे, कपड़े भी तेरे ढंग के नहीं है, बस राजमहल चलो मैं ले चलता हूं, एक श्लोक सुना दो प्रशंसा में। तो उन्होंने कहा नहीं, राजभवन खलों का मंदिर है, वहां मैं नहीं जाऊंगा, या झूठ छल कपट के महत्व है वहां हम नहीं पहुंचेंगे, चाहे हमें यहां भूखे मर जाना पड़े। अल्पमपि बहु उसके जीवन में था, उस रात में सब कुछ उसने पाया। इसे स्मृतिकार जो कहते हैं वो जीवन में ढालने में जो आनंद मिलता है, शुरू में तो कष्ट होगा जरूर, लेकिन बाद में आपको महसूस होता है परम आनंद है उसमें। यदि इसे कह दिए शुरू में अक्लेशित्वाच आत्मानम, अपने शरीर को क्लेश ही मत दो। कि क्लेश कब होता है वास्तव में, विचार करके देखिए, क्लेश का मूल कारण क्या है? अपेक्षाएं। आप दूसरों से अपेक्षा करोगे, अंदर में क्लेश होगा। क्या आपकी अपेक्षा के मुताबिक कोई संसार उतर नहीं सकता। आप जितने भी गृहस्थ आश्रमों से चर्चा करके देख लो, गृहस्थियों से भी, हमारे पास तो आते ही रोजाना एक नया सीरियल चालू हो जाता है, हम देखते रहते हैं। तो कभी भी 100% पत्नी पति के अनुकूल हो या पति पत्नी के अनुकूल हो नहीं सकता है। कहीं ना कहीं विचार को खटपट चलते रहता है, मतभेद हो जाता है, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, वैसा नहीं ऐसा नहीं। उन्हें करोड़ में एक आध पति पत्नी होंगे जहां जी हर बात पे पति का हाँ जी पत्नी बोले, और पत्नी का पूरा ख्याल रखते उसे कोई कमी न रहे, ऐसा पति उसकी ध्यान रखे, बहुत ही कम है संसार में इस वक्त ये स्थिति है। इसे क्यों अपेक्षा ज्यादा हो रहा है ना, पत्नी के अंदर पति से अपेक्षाएं हैं, वो ऐसा रहना चाहिए, करना चाहिए, वो करना चाहिए, थोड़ा सा इधर ऐसा नहीं, शुरू हो जाता है चिक चिक चिकबाजी। एक पति पत्नी सामने आए थे, ऐसे बात हुई तो बता रहे थे, मैं इनको कहता हूं आप कुर्ता निकाल दो या खूटी में टांग दो, ये उठा के फेंक देते हैं, बस वहीं से खटपट चालू। ये कपड़ा इधर फेंकते हैं, ये ठीक नहीं है, अरे सही जगह रख दो ना। अब मैं आती हूँ, फिर मैं देखती हूँ क्या क्या इधर उधर फेंके, सब मुझे रखना पड़ता है। मैं अपने काम देखूं, बच्चों को देखूं, वो करो कि इनके जूते चप्पल कपड़े देखते रह जाऊं। अब क्या कहें, अब आदमी सुधरने को तैयार नहीं, उसको मजा आता है, वो गुस्सा होती है तो उसको मजा आ रहा है, अब क्या कहें, वो हंसता है, अब क्या समझाएंगे उनको, तो इन्हीं पर छोड़ना पड़ता है, भगवान की मर्जी। इसलिए अपेक्षा होती है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो अपेक्षाओं के कारण से सब क्लेश होता है। इसे अपने आप को क्लेश नहीं देना चाहते हो, अक्लेशित्वाच आत्मानम, मैंने किसी अपेक्षा करना बंद कर दो, तो आपके शरीर को, मन को, इंद्रियों को किसी पर क्लेश हो ही नहीं सकता। आपसे आनंद प्रसन्न जीव कोई होगा नहीं दूसरा, यथाशीघ्र ब्रह्मानंद अनुभव कर लोगे। समस्या ये आती है, हम अपेक्षा लिए जी रहे हैं लोगों से, अपने आस पड़ोस उठने बैठने जो भी है, इष्ट मित्र आदियों से
गुरुओं से, गुरु आश्रम से, सबसे अपेक्षा करते हैं तो क्लेश उत्पन्न होता है। इसे तो अक्लेशित्वा च आत्मानम यदल्पम अपि, जो थोड़ा बहुत भी होगा वह भी आप अपने लिए बहुत मान के चलें, तो वास्तव में वही तरीका होता है। इस तरीका को अपनाने के लिए अर्जुन तैयार है। हमें गांव नहीं देगा कोई बात नहीं, सुई पर जमीन नहीं देगा कोई बात नहीं, दुर्योधन के जितने भी राज्य से उस राज्य से बाहर चले जाएंगे वो भी ठीक है, वहां जो जंगल में भिक्षा मिलेगी वो भी खा के रह जाएंगे इत्यादि शास्त्र प्रसिद्ध द्योतनार्थो ही शब्द ही को अलग करके ही के व्याख्या कर रहे, ही शब्द से यह शास्त्र ग्रहण करना। किम अनात्वद भिक्षासनम शौराणाम शत्रुन जित्वा राज्य भोग कर्तव्य। यदि कोई कहे भाई अनाथों के समान भीख मांगते घूमना ये कोई शूरों का लक्षण थोड़े है। शूरवीर का लक्षण क्या है? मारो शत्रुओं को, जीतो और राज्य भोगो, कर्तव्य इत्यतः तगत नहीं। कामिर या कमु कांतो धातु जो है वो प्रयोग हुआ है, हत्वार्थ कामान, काम धातु यहाँ ज्ञानार्थ, कमु कांतो इच्छार्थ नहीं है, कामिर ज्ञानार्थ। संक्रांति के अनुसार अर्थान धर्मादि पुरुषार्थान शिष्येभ्य कामयन्ति बोधयन्ति इति अर्थकामाः तान धर्मोपदेष्ट्रीन गुरून् हत्वा। इस पक्ष में गुरु का विशेषण हो जाएगा, भोग का विशेषण नहीं। अर्थकामान भोगान विशेषण हो सकता है, या अर्थकामान गुरून भी विशेषण हो सकता है, या गुरून को विशेषण, गुरु का विशेषण बना रहे। अर्थकामान गुरून कैसे अर्थ है? तब उन्होंने कहा धर्मादि पुरुषार्थान शिष्येभ्य कामयन्ति मने कमुकांतो का अर्थ ज्ञान ले लिया, बोधयन्ति इति अर्थकामाः तान धर्मोपदेष्ट्रीन गुरून हत्वा। हत्वा अहम यही अहम के लिए थोड़ा हत्वा अवग्रचिन बाद में चला गया है। हत्वा अहम ह से पहले अवग्रचिन होनी चाहिए। यही वह लोग के रुद्र प्रतिदान मैं जो है इसी लोक में जीते जी रुद्र प्रतिदान रक्त धारा प्रसिक्तान, रक्त धारा से सींचा गया रुद्र मयान खूनमय से युक्त है। ऐसे भोगान भुज्यंती थी भोगा विषय तान नारकीयान भुंजीय अनुभवेम। नरक में जैसे कोई विषय भोग करता हो वैसे यहाँ इस पृथ्वी पर जीते जी मेरे को मानो, तादृश भोगों को भोगने का स्थिति हो जाएगा। न तो नारकीय एव, केवल नारकी ही नहीं है किंतु गुरुवादि वधे न जुगुप्स्यो, गुरुवादि के वध से प्राप्त किया है। सब दुनिया में क्या निंदा करेंगे, एक ऐसा घटिया आदमी है। आजकल कई जगह हो रहा है, गद्दी पाने के लिए गुरु को निपटा देते हैं, गोली से उड़ा दिया और गद्दी में बैठ गए, जिसके बाद चित्रे बंद हो गए वो तो वो चिड़ा महंत हो जाता। ऐसे भी जगह हुए हैं कांड, तो गलत है। इसलिए कहते देखो ये जो है नारकी क्या होती, गुरुवादि वधे न, गुरुवादि के वध के द्वारा प्राप्त भोग है कहने से लोगों की निंदा भी सहन करना पड़ेगा। जुगुप्स्य नरक भोगो अत्रैव भविष्यति, तार नरक भोग मान लो जीते जी यही हमें नरक अनुभव में हो जाएगा। अत्व इसलिए गुरुवादि हिंसा शून्यम भिक्षासनम, गुरुवादि हिंसा के बिना केवल भिक्षा पा करके जीना वही श्रेष्ठकर बनने और श्रेष्ठकर ऐसे मैं मानता हूं। ये अर्जुन ने अपनी ओर से 2 श्लोकों के द्वारा युद्ध न लड़ने के प्रति हेतु दे दिया है। इसके टिप्पण में काफी विस्तार लिया हूं मैं, देखिएगा। कब आप गुरु को त्याग कर सकते हैं? यदि कोई तर्क दे अर्जुन के सामने तो गुरु हत्या से घबरा रहा, ये सब गुरु भ्रष्ट हैं, इसे इनकी हत्या करना कोई दोष नहीं, पाप नहीं। किस अवस्था से संपन्न गुरु को आप त्याग कर सकते हैं, निंदा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उसका वर्णन स्मृतिकार करते हैं। गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः उत्पथ प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। जो गुरु
कार्य अकार्य को न जानता हुआ भोग में अवलिप्त हो जाए। गुरोरपि कार्याकार्य म जानतः अवलिप्तस्य। कार्य और अकार्य कर्तव्य करते हुए शास्त्र निर्णय देता है ना। शास्त्र में प्रमाणम थे कार्याकार्य व्यवस्थित हो, सिद्धांत आ गया है 16-24 में इसी गीता में। तो इसलिए शास्त्र के अनुसार कार्याकार्य को जानते हुए आपको जीना चाहिए, चाहे गुरु हो चाहे चेला हो। और गुरु होकर के यदि कार्याकार्य को न जानते हुए मनमानी तरह से भोग विलासिता में लग जाता है, अवलिप्त हो जाता है और उत्पथ प्रतिपन्नस्य उन्मार्गगामी हो गया, अवैदिक मार्ग में चलने वाला हो गया। ऐसे गुरु को त्यागने में शिष्य को भला है। परित्यागो विद्यते, ऐसे गुरु त्यागने का विधान किया है। और वर्तमान में लोग भी क्या कर रहे हैं, भीष्म द्रोण कृपाचार्य वगैरह ये गलत काम कर रहे हैं। कार्याकार्य का ज्ञान रहते हुए अज्ञानी जैसे हो रहे हैं, अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। भीष्म का खुद का वचन है, हम इसके धन दौलत का भोग कर चुके हैं, अब इसलिए हमारी मजबूरी है। तो मजबूरी बोलता है भीष्म। वो पंक्ति भी दूंगा, आगे आ रहा है। यदि स्मृति अनुसारेण यद्यपि धार्त राष्ट्राः युयंच, कैसे उत्पत्ति मार्ग देख लो। क्योंकि भीष्म के दृष्टिकोण से यथा दुर्योधनादि तथा युधिष्ठिर भी बराबर है ना, पुत्र है। जैसे इनके पुत्र है तो उनके भी पुत्र है। इसे कहते हैं पुत्र पौत्रत्व है ना। भीष्म पिता के दृष्टिकोण से पांडव चाहे द्रोणादि हो, ये क्या है, दुर्योधन आदि हो, क्या है ये पोते हैं। इसे कहते धार्त राष्ट्र युयंच समा पौत्रत्वेन भीष्म दृष्टिया और शिष्यत्वेन च द्रोण दृष्टिया। द्रोण क्या दृष्टि में क्या है, दोनों बराबर शिष्य थे, फिर क्यों एक शिष्य का पक्ष ले रहे हैं। वो भी एक, सब बराबर दोनों पोते ही हैं, किसी पोते के पक्ष में क्यों जा रहे हैं। वो बुद्धिमान तो यही थी, विदुर ने जैसे किया, चले जाना चाहिए, युद्ध लड़ना ही नहीं। दोनों के बराबर थे ना, पोते थे दोनों, ना ना इस पोते के ना उस पोता, किसी पोते के पक्ष में ही जाना। और गुरुओं में दोनों पक्षों त्यागने वाले कौन थे, बलराम युद्ध में नहीं आए, कि दुर्योधन ने उन्होंने मल्लयुद्ध सिखाया था, भीम को भी सिखाए थे। अब इसके पक्ष में जाऊं उसके साथ अन्य, उस चेले के साथ अन्य है, उसके पक्ष में जाऊंगा इस चेले के साथ धोखा हो जाएगा, इसे दोनों चेलों में पक्ष में जाना ही नहीं, युद्ध में मैं आऊंगा ही नहीं बोल के चले गए। यदि इनके भी अंदर वह समदृष्टि होती तो इनका भी कर्तव्य था, भीष्म द्रोण आदि उनको युद्ध में आना ही नहीं चाहिए था। आए हैं तो मतलब अवैधिक मार्ग को अपनाए हैं, इसे दंड के अधिकारी है, ये दंड नहीं है, इसे इनकी हत्या करना कोई पाप नहीं है। तथापि ते अर्थकामा संतो दुर्योधन अनुवर्तिनो भूत्वा कार्याकारी विवेक शून्यत्वाद वध्याय वैति। यदि शास्त्र दृष्टिया उनके लिए समदृष्टि अपनाना चाहिए था दोनों का, फिर भी जो उन्होंने अर्थ कामा होकर के दुर्योधन अनुवर्ती हो गए और कार्याकारी विवेक से शून्य हो जाने के कारण वे वध के योग्य हैं। तब अर्जुन के मन में भी आ सकता है, आप लोग स्मृतियां पढ़े होते तो मन में आता, किंतु अन्य स्मृति के अनुसार भले उत्पत्त मार्ग गुरु हो, 100% गलत हो, तो भी उसके खिलाफ नहीं चलना चाहिए। ऐसे भी स्मृतियां हैं जो कह रही, देखो यावती वै देवता सर्वा वेद विधि ब्राह्मणे वसंती तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेद विद्भ्यो दिवम दिवम नमस्कुर्यात् नाश्रीलं कीर्तयेत्। किंतु अन्य स्मृति अनुसारेण अकार्य स्थिति अपनी कार्याकारी अकार्य में स्थित हो जाए गुरु लोग तो भी वे अवधि होते हैं। कथम यावती वही, कथे हो गया कथम के लिए बिंदी बनाओ उसको, यावती वही देवता हता, हो सकता है ठीक कर दिया हो, जितनी देवता हैं 33 करोड़ कहो तो जितने भी कह लो,
वो सारी देवता ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों में रहते हैं। वेद विधि ब्राह्मणे वसंती, वेदवेत्ता द्रोणाचार्य कृपाचार्य आदि होंगे, शरीर में वे सब वास करते हैं। तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेदविद्भ्यो, जो ब्राह्मण है वेदवेत्ता हैं, उनसे दिवम दिवम नमस्कुर्यात्, चाहे उन्मार्गी हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, उनके क्रियाकलाप बाह्य को न देखें और केवल आप करते उनको नमस्कार कर। उनके चरित्र को लेकर के, व्यवहार को लेकर के हमें विचार करने के, कोई निर्णय लेकर उनके विरुद्ध व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं है। नमस्कुर्यात् नाश्लीलं कीर्तयेत्, उनके साथ अश्लील व्यवहार बिल्कुल नहीं करना, बोलना भी नहीं। गलत उनके बारे में बोलना भी महापाप है। जन जन्मांतरी प्रारब्ध कर्म की वजह से उनके शरीर से कुछ भी हो रहा हो, लेकिन वेद उनके अंदर प्रतिष्ठित है, इसका मतलब जन्मांतरी महान पुण्य भी तो है। उस पुण्य को ध्यान दो जिसकी वजह से वे धारण कर पाए हैं वो। और जो प्राकर्माधीन यत् किंचित कृत्य हो जाए, दुर्व्यवहार हो जाए, अनाचार हो जाए, उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। और अपना कर्तव्य है, श्रेष्ठ वर्ण के हैं, शास्त्रीय व्यवस्था के अनुसार उस वर्ण का सम्मान करना है। जैसे दिवम दिवम माने दिन प्रतिदिन आपका कर्तव्य है केवल उनको नमस्कार करने का, न कि उनसे किसी प्रकार से दुर्व्यवहार करने का। अश्लीलम की व्याख्या करो, विरुद्धम उन्मर्यादम व न वदेत इत्यर्थ। विरुद्ध में बोलना या मर्यादा भंग करके बोलना इत्यादि उनके साथ नहीं करना चाहिए। इतने सर्वमत्वा अर्जुन, इन सारी बातों को मन में रखते ही अर्जुन कह रहा है गुरु न हत्वा इत्यादि। एवं अपरा स्मृति, इतना ही नहीं और स्मृति भी है। नहीं तत्समाचरित जातु मनस्याप्यनीश्वरा विनश्यति आचरण मौढ़्याद यथा रुद्रो अब्धिजं विषः। नहीं तत्समाचरित जातु मनसाप्यनीश्वरा, ब्राह्मणों के साथ किसी प्रकार का भी दुर्व्यवहार कदाचित भी, जातु मैंने कदाचित भी, मन से भी नहीं करना चाहिए यदि आप अनीश्वर हो, असमर्थ हो तो। ईश्वर है, समर्थ है, महान है तो कर सकता है, लेकिन अनीश्वर हो आप, असमर्थ हो, आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो आपको नहीं करना चाहिए। अनीश्वराः, क्या होगा उसका नतीजा? मौढ़्यात्, यदि इस प्रकार से करोगे तो आचरण विनश्यत्येव, मूढ़ता पूर्वक यदि उनके साथ दुराचार कर दिया आपका विनाश होगा ही। जैसे सोचे समझे बिना शिव जी भी समुद्र से निकला हुआ जहर पी गए। बहुत मुश्किल हुआ, समर्थ थे तो गले में रोक लिया, नहीं तो गड़बड़ हो जाता, सृष्टि की अव्यवस्था हो जाती। और क्या आप अपने पाप को रोकने में समर्थ हैं? यदि आपसे जो पाप हो रहा हो उसको धोने का भी सामर्थ्य है तो फिर क्यों ऐसे हाथ लगाएं, ऐसे काम क्यों आगे करें? उसे बचना ही उचित है। इसलिए अर्जुन ने कह रहा है, इतना ही नहीं, एक और है, तस्मात् ब्राह्मणाय नावगुरेत न विन्न विहन्यात् न लोहितम कुर्यात् एतावता हीनसा भवति। आपस में श्रोसूत्रकार कहते हैं तस्मात् ब्राह्मणम प्रति, द्वितीयार्थे चतुर्थी हुआ, या इसे ब्रैकेट में समझा दिया हमने, द्वितीयार्थे चतुर्थी मैंने ब्राह्मण को देख करके नावगुरे, घूरना नहीं, गुस्सा नहीं होना, उल्टा पुल्टा बोलना नहीं, न भयन्यात, थप्पड़ थप्पड़ नहीं मार देना, न लोहितम कुर्यात, क्रोध आवेश में आकर उसे भिड़ना नहीं। ये तावता ऐसे कुछ कर दोगे तो उससे क्या होगा? ये नशा भवती, आप पाप से युक्त हो जाएंगे। इति मत्वा, इसलिए बातों को मानते हुए भले गुरु उन मार्ग में हो, इस समय अधर्म मार्ग में खड़े हो, तो भी एक स्मृति कहता है अधर्म में खड़े हैं, वध करने योग्य हैं, लेकिन अन्य स्मृतियां श्रोत सूत्रकार आदि कह रहे हैं फिर भी आपका अधिकार क्षेत्र से बाहर है, दंड देने वाला दूसरा है, वो उनको दंड देगा, आप वध न करें। ये आता है उसमें, महाभारत में एक और प्रसंग में आता है
जब युवराज तय होने जा रहा था, किसको युवराज घोषित किया जाए? जब सब पढ़ लिख के आ गए गुरुकुल से, तब निर्णय लेना है अब दुर्योधन को बनाया जाए या युधिष्ठिर को, कैसे निर्णय लिया जाए। तब 4 आदमी को पकड़ के लाया गया। तैयार था, योजना थी परीक्षा लेने के लिए, और घोषणा हुई ये 4 मिल करके एक व्यक्ति की हत्या कर दी है, उनको क्या दंड दिया जाए। बिना अनुमति सीधे दुर्योधन झट बोल पड़ गया, सोचना है 4 को खत्म करो, ले जाओ गर्दन काट दो। धृतराष्ट्र चुप बैठा है, इन भीष्म पिता के नहीं देखो ऐसे निर्णय नहीं होते हैं, चलो आपने अपने निर्णय दे दिया, युधिष्ठिर का निर्णय सुना जाए। युधिष्ठिर ने कहा वध किसने करा? 4 वर्ण के थे वो, एक था ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य, एक शूद्र, चारों मिलके बहुत सुनियोजित तरीके से मार दिए थे। इसे मारा किसने? शूद्र ने। आओ उसको ले जाओ, उसको कारावास में डाल दो 3 साल के लिए। और उसको प्रलोभन देकर कराया किसने? वैश्य ने। इसको 6 साल के लिए कारावास में डाल दो। और क्षत्रिय रक्षक होते हुए वैश्य को डरा धमका रहे, जाओ कराओ, ऐसा देकर कराओ, कराया है इसने, इसलिए इसको 12 साल की कर दो कारावास। और सारे दिमाग लगाया, खोपड़ी ब्राह्मण की है, इसको दंड क्या दिया जाए? कहते मैं नहीं दे सकता, मैं क्षत्रिय हूं, मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, मैं ब्राह्मण को दंड नहीं दे सकता। इसके लिए क्या दंड है? बैठे हुए ब्राह्मण श्रेष्ठ द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और ब्राह्मण विद्वान लोग बैठे हुए हैं, ये अपना निर्णय लेंगे इसको क्या दंड देना है। तो युधिष्ठिर को युवराज घोषित हुआ। इस व्यक्ति को अपना कार्यागार को समझना चाहिए, हमारा अधिकार क्षेत्र से बाहर है और उसमें प्रवेश नहीं करना चाहिए। अर्जुन कहता है भले गुरु लोग इस समय अधर्म पक्ष में खड़े, आपके अनुसार वैदिक स्मृति के अनुसार, लेकिन अन्य स्मृतियां कहती नहीं, हम क्षत्रिय होने के नाते ये ब्राह्मण श्रेष्ठों को तो कम से कम नहीं मार सकते, उनको दंड देना वध के, और अधर्म में खड़े इसलिए उनको मार डालो, ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ये तय करके उसने गुरुनात्व इत्यादि बोला है। युद्धा संन्यास एवं श्रेयस्कर, युद्ध की अपेक्षा से संन्यास में जाना ही ज्यादा श्रेष्ठ है, यह उसका मानना है। यह भी का अर्थ सामान्य अर्थ ले लिया, यस्मात्, जिस कारण से स्मृतियां ऐसे कह रही है इसलिए हम इनको नहीं मारेंगे। ते महान भावा कथम, वही अर्थ ले लिया सामान्य, धर्म ब्रह्म विषय बोधवत्वात् श्रुताध्ययन आचार आदि युक्तत्वाच्च, श्रुत का जो शास्त्र है, वेद है, श्रुताध्ययन वाले हैं और आचार से युक्त है, ऐसे को हम मार नहीं सकते, महानुभाव है। अथवा, या अथवा में कुछ गलत छपी थी, ठीक कर दिया होगा मैंने। हिमहानुभावान इत्येकम पदम, एक पद मान के चलते हैं, उसका विचार कल देखेंगे।